मिंबर रसूल पे जलवा बारुल महसरात हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले अक़ीदत मोहब्बत के साथ हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकशपना में अक़ीदत मोहब्बत के साथ पढ़िए दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी बारिक वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये बताइए कि आप हजरात यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं ना? जब सुनने के लिए आए हैं तो आप अपने जहन को हाजिर रखें। सुनने के लिए ज़रूरी है कि आपका जहन हाजिर होना। जी 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 जी। अगर आपका जहन हाजिर ही नहीं होगा तो सुबह में अगर कोई पूछेगा कि क्या किसने बोला, तो आप क्या बताएंगे? अभी दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई तो हमें ऐसा महसूस होता है कि पूरे मजमे को ये बात ही समझ में नहीं आई कि हमें पढ़ना है। जी जी दुरूद पाक से भाग रहे हैं, दुरूद से, दुरूद पाक जी जी जी। कि जिसको पढ़ने के लिए रोज़ाना 70,000 मलाइका रसूल पाक के रोज़े के ऊपर हाजिर होते हैं। बेशक बेशक बेशक। जो एक मर्तबा आ जाते दोबारा आने का मौका नहीं मिलता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमें मौका मिल रहा है बार बार पढ़ने का, फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या बात है। बड़े अफसोस की बात है जी मुसलमान। जी जी। एक मर्तबा और पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी बारिक वसल्लम, सलाम अलैका या रसूलल्लाह वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका अलैहि वसल्लम। बहुत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलमान रज़ा वाहिदी साहब बड़े ही अच्छी निज़ामत कर रहे हैं और आपको जानकर ये भी बहुत बड़ी खुशी होगी कि ये हमारे हम सबक हैं। जी बेशक बेशक। हम दोनों लोग एक ही साथ में पढ़े। जी जी। आपके बच्चों का अगर बचपना गुजरता है खेत में खलिहान में, आपके बच्चों का अगर बचपना गुजरता है गुल्ली और डंडे में, लेकिन जो मदरसे में बच्चे पढ़ा करते हैं उनका अगर बचपना गुजरता है तो किताबों के बीच गुजरता है। बेशक बेशक। सभी लोग यहाँ पे बैठे, जितने उलमा हज़रात बैठे हैं, क्यों? मदरसे में बाप नहीं होता है, माँ नहीं होती है, भाई नहीं होता है, बहन नहीं होती, कोई भी नहीं होता है। अगर इन सब का कोई प्यार देने वाला होता है तो बच्चे जो साथी होते हैं यही सारा प्यार देते हैं। जी जी बेशक बेशक। आप इस दोस्ती को ऐसे मत समझिए, क्योंकि मदरसे में आप जाइए अपने बच्चे को छोड़ें, जिसका बच्चा पढ़ चुका है या जिसका बच्चा पढ़ रहा है, मौलाना इरशाद साहब बखूबी जानते होंगे, बच्चों को तालीम देते हैं कि अगर एक बच्चे की तबीयत ख़राब होती है मदरसे में तो उसके जितने साथी होते हैं सब भागते हैं। जी सही बात है, सही बात है। सभी लोग जी जी। जितने होते हैं सभी भागते हैं। तो ये मोहब्बतें हैं हमारे मौलाना सलमान के बीच की। जी बेशक। हम सबक हैं हम लोग। जी। एक साथी होता है जो मदरसे में पढ़ता है, एक हम सबक होता है वो अलग होता है। जी जी बात है। बड़ी ही मोहब्बत थी हमें और इन लोगों को। और मौलाना रेहान साहब वैसे तो रिश्ते में हमारे चचा लगते हैं, लेकिन वो हमारे भी शागिर्द हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने भी उनको दरस निज़ामी की कुछ किताबें पढ़ाई हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहरहाल ये सारी बातें ना करके मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आ रहा हूँ। जी जी जी। रब फरमाता है कुरान के अंदर, आप सोचिए कुरान वह किताब जिसका एक एक ज़ेर, एक एक ज़बर, पेश, तनवीन सब हक है। बेशक बेशक बेशक। अगर कोई ज़बर का इनकार करेगा या ज़ेर का इनकार करेगा, दुनिया उसको मुसलमान कहे लेकिन शरीयत उसको मुसलमान नहीं कहे। जी 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 हक बात है। कुरान के अंदर रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू वकूनू मअस-सादिक़ीन, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो। बहुत ही मशहूर मारूफ आयत है, सबको पता है।
अल्लाह खिताब फरमा रहा है ईमान वालों से, जी और ईमान वालों का अल्लाह ने जा बजा कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया है। जी आप जायजा लीजिए। रब्बे कायनात फरमाता है, बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, वल अस्र। रब फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान जरूर खसारे में है, इंसान जरूर घाटे में है। सारे इंसान, जितने इंसान हैं सारे इंसान घाटे में हैं। रब फरमाता नहीं, इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लेकर के आए और अच्छे काम किए, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे और एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहे। यानी सारे घाटे में नहीं है जितने मुसलमान, जितने इंसान हैं, सिर्फ वो इंसान घाटे में है जो ईमान वाला नहीं है। बेशक बेशक, जो ईमान वाला नहीं वो इंसान घाटे में है, सभी इंसान नहीं। और रब्बे कायनात ईमान वालों की तरफ मुखातिब होकर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। फिर रब फरमाता है कि हरगिज मत मरना, हरगिज ना मरना मगर मुसलमान होके। देखिए कुरान मजीद की आयत मुकद्दसा को, और यहाँ रब फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाला है कौन? आपने इसके बारे में बहुत ही सुना होगा, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत। फिर उसके बाद में पीर अमीर मीरा शाह जिला हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र होगा। रब्बे कायनात कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान वाला कौन होगा? ईमान वाला कौन है? ईमान वाला कौन है? कोई तुम में से बता सकता है? ईमान वाला वो है जो रसूल पर ईमान लेकर के आया हो, जिसने रसूल का कलमा पढ़ा हो, अब वो ईमान वाला हो गया। और कलमे की बात अगर रही तो कलमा आज हम अपनी जबान पर जितनी मर्तबा चाहें उतनी मर्तबा ला सकते हैं। ये जबान हमारी है, लेकिन इस कलमे को लिखने में कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले अगर किसी को पैदा किया तो अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। उसके बाद में अल्लाह ने लोह और कलम को पैदा फरमाया। जब लोह और कलम को रब ने पैदा फरमाया तो रब ने फरमाया, ऐ कलम लिख। कलम ने अर्ज किया, मालिक मौला क्या लिखूं? रब ने फरमाया, लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ कलम लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। कलम ने फौरन लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप समझते होंगे फौरन लिखा तो कितना वक्त लगा। अगर अभी मौलाना सलमान साहब उठाए कलम तो लिखने में ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड लगेंगे, या 20 या 40 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने में। मौलाना रेहान साहब अगर कलम उठाएं और लिखना चाहें तो ला इलाहा लिखने में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। मौलाना इरशाद साहब अगर कलम उठाएं और लिखे तो लिखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल आनाम जनाब हलचल साहब अगर कलम को उठाएं तो लिखने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन वो कलम जो लोह पर चली, उस पर कलम ने कितने अरसे में ला इलाहा इल्लल्लाह को लिखा। आप क्या समझ सकते हैं कि 1 घंटा लगा होगा? आप सोच सकते हैं 2 घंटा लगा होगा? आप समझ सकते हैं या 1 सेकंड लगा होगा? आप समझ सकते हैं 1 हफ्ता लगा होगा? नहीं मुसलमानों, आपके जहन के अंदर जो ख्याल आ रहा है कि 1 घंटा लगा होगा या 1 हफ्ता लगा होगा, तो आपके जहन में ये ख्याल गलत आ रहा है। इसलिए कि कलम ने जब रब के हुक्म से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना चाहा, अब लिखना शुरू कर देता है। 1 दिन
गुजरा, दूसरा दिन गुजर गया, अभी कलमा पूरा नहीं हुआ, 3 दिन गुजर गए, कलमा पूरा नहीं हुआ, 1 महीना गुजर गया, कलमा पूरा नहीं हुआ, 2 महीने गुजरे, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा नहीं हुआ, 4 महीने गुजरे, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा नहीं हुआ, 5 महीने गुजरे, 1 साल गुजर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा ना हुआ, 2 साल का जमाना गुजरा, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा ना हुआ, यहां तक करके 1000 साल का जमाना गुजरा, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा ना हुआ। अब आप सोचते होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह अगर मौलाना सलमान साहब, मौलाना इरशाद साहब, मौलाना रेहान साहब या हलचल भीरावी साहब लिखे, कोई भी उलमा लिखे तो लिखने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन जब कलम लिख रही है तो इतना लंबा जमाना कैसे लग रहा है। अब कलम लिख रही है तो 1 साल का जमाना नहीं, 2 साल का जमाना नहीं, 4 साल का जमाना नहीं, 5 साल का जमाना नहीं, बल्कि कुरान, बल्कि जो है जिक्र इस तरीके से आया है, जब कलम लिख रही थी वक्त गुजरता जा रहा था, वक्त गुजर रहा था, कलम लिख रही थी, वक्त गुजर रहा था, कलम लिखती चली गई। अरे कितना जमाना लगा एक कलम को ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने में। तो दोस्तों मौर्रिख लिखते हैं कि कलम ने लौह के ऊपर जब ला इलाहा लिख करके मुकम्मल किया तो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 70 साल का जमाना गुजर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, बहुत 70 साल का जमाना गुजरा, 70,000 साल का जमाना गुजरा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोला। 70,000 साल का जमाना सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने में। ये एक जुज हो गया कलमे का, एक जुज हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बाद में हम और आप पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब 70,000 साल का जमाना पूरा हुआ तो रब ने फरमाया है कलम अब लिख मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए आज लोग बोलते हैं कि नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली, लेकिन मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ। पुतले के दूध तो दूर की बात, अभी पानी और मिट्टी के दरमियान भी थे। लेकिन वो बात दूसरी, वो मौजू दूसरा है। रब फरमा रहा है कि कलम लिख मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब कलम ने रसूल का नाम सुना, नाम सुनने के बाद में कलम बेहोश हो गया। नाम सुनने के बाद कलम बेहोश। जब कलम बेहोश हुआ, मौर्रिख लिखते हैं बेहोशी उसके ऊपर तारे 1-2 दिन नहीं बल्कि 700 साल तक कलम बेहोश पड़ा रहा। 700 साल के बाद जब उसको होश आया तो कलम 700 साल तक थरथराता रहा। 700 साल के बाद देखिए अपने नबी का मकाम, जिनका हम और आप कलमा पढ़ते हैं। 700 साल के बाद में जब वो सही हुआ कलम ने अर्ज किया मालिक मौला क्या तेरे नाम के साथ में कोई और महबूब है। जब कलम ने इतना कहा तो रब्बे कायनात ने फरमाया है कलम जो तुझे लिखने का हुक्म दिया गया वो लिख, अदब को मलहूज रख। अगर अपने महबूब को पैदा ना करता तो है कलम तुझे बनाने की तो दूर की बात मैं अपने रब होने का भी इजहार न करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब होने का भी इजहार न करता। अब कलम बेहोश हुआ था। अब कलम की लंबाई चौड़ाई के बारे में भी सुन लीजिए कि कलम कितना बड़ा हो सकता है। आज हम कलम पकड़े इतना बड़ा, कल पकड़े इतना बड़ा भी हो सकता है। जो भी अपने हाथ से बनाना चाहे बन सकता है, लेकिन वह कलम उसके लंबाई और चौड़ाई कितनी। दोस्तों मौर्रिख लिखते हैं कि यह जमीन है, जमीन, इस जमीन को एक बारीक कागज के तरीके से छील करके बराबर कर दिया जाए और फिर पूरा बिछा दिया जाए, फिर भी कलम के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह, सुभान ये जमीन, इसकी लंबाई के बारे में आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मौर्रिख लिखते हैं इतना बड़ा कलम। अब कलम ने लिखना शुरू कर दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर 70,000 साल का जमाना गुजर गया। 70,000 साल जमाना गुजरने के बाद में 1,40,000 साल में कलम ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर बना लिख करके मुकम्मल किया, जब कलम ने ला इलाहा इल्लल्लाह लिख करके मुकम्मल किया तो कलम ने अर्ज के मालिक मौला परवरदिगारी आलम ऐ खालिक कायनात, ऐ मेरे पालनहार, ऐ परवरदिगार
परवरदिगार आलम, ऐ मेरे अल्लाह ये बताइए कि ये एक कलमा है जिसको मुझे लिखते हुए 1,40,000 साल का जमाना गुजर गया। अब बताइए, अब इस कलमे को जो तेरे बंदे होंगे वो पढ़ेंगे तो कितनी देर में पढ़ेंगे, वो कितने अरसे में अपने जबान के ऊपर कलमा तैयब ला सकते हैं। जब कलम ने इतना अर्ज किया था तो परवरदिगारी आलम ने इरशाद फरमाया, ऐ कलम सुन, मैं इस दुनिया के ऊपर जब इंसानों को भेजूंगा, इंसानों को बनाने के बाद में आखिरी नबी जब मैं अपना महबूब भेजूंगा जो उसके उम्मत होगे, जिसको उम्मत मुहम्मदिया कहा जाता है, उस उम्मत को मैं उस उम्मत के ऊपर मैं इस लफ्ज को इतना आसान कर दूंगा कि ऐ कलम सोर, तूने इस लफ्ज को लिखने के लिए 1,40,000 साल का जमाना लगाया है, लेकिन जब मेरे महबूब के उम्मती इस कलमे को पढ़ना चाहेंगे तो एक मजलिस में, एक महफिल में, एक जगह के ऊपर अगर वो चाहे तो 1,40,000 मरतबा बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने महबूब के उम्मतियों को अता करूंगा। तो आज ईमान लाने के लिए जरूरी हुआ करता है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह बंदा पढ़ लिया करता है, उसके बाद में उसके ऊपर फर्ज होता है कि वो नमाजें पढ़े, उसके बाद में उसके ऊपर फर्ज होता है कि वो रोजे रखें, उसके बाद में उसके ऊपर ज़कातें आया करती हैं। लेकिन आए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसके अलावा मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान हो करके मरना। अगर आप मुसलमान हो करके मरेंगे तो आखिर में आपके लिए कामयाबी हो जाएगी, आखिरत में आपका सामान बन जाएगा, आखिरत में आपके लिए जन्नत ही जन्नत हो जाएगी। अगर आप मुसलमान बन करके ना मरे तो सोच लेना कि कब्र में वो मार पड़ने वाली है, हश्र में वो मार पड़ने वाली है जिसका आपने तसव्वुर भी ना किया होगा। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को जब भी बनाया, बनाने के बाद में फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के ऊपर भेजा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, नस्ल इंसानी शुरू हो गई। नस्ल इंसानी के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के ऊपर भेजा। अब जब कौम आपस में पड़ गई, जब कौम खुदा को झुटला दिया, खुदा को जब कौम भूल जाती है तो उनके रहनुमाई के लिए अल्लाह ने सबसे पहले अगर उनके किसी इंसान के मदद के लिए किसी नबी, किसी रसूल को भेजा है तो हजरत नूह वाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के ऊपर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, गोया कि ये सिलसिला चलता रहा। जब भी कौम ने गैरों के सामने अपने सरों को झुकाया, जब भी कौम ने गैरों के सामने सजदा करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने उनके रहनुमाई के लिए, उनके मदद के लिए, उनके रहनुमाई के लिए किसी नबी को भेजा, किसी रसूल को भेजा। नबी रसूल इस दुनिया के ऊपर आते रहे, ये सिलसिला चलता रहा, कौम को दर्श देते रहे, अरे मेरे कौम सुन ले, अल्लाह वो है, अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह वही है जिसने मुझे बनाया है, अल्लाह वही है जिसने जमीन को बनाया, अल्लाह वही है जिसने आसमान को बनाया, अल्लाह वही है जिसने कुल कायनात को पैदा किया, उसके अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं है। यही पैगाम देते रहे। आखिरकार जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लाए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में जब अल्लाह ने उनको जिंदा आसमानों के ऊपर उठवा लिया, अब एक लंबा जमाना गुजर जाता है, कोई नबी तशरीफ लेकर के नहीं आया, कोई रसूल इस दुनिया के ऊपर तशरीफ नहीं आया। एक लंबा जमाना गुजर गया, दुनिया के ऊपर जुल्म छाने लगा, दुनिया के ऊपर अंधेरा छाने लगा, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक कबीले से दूसरे कबीले की लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो वो बरसों खत्म नहीं हुआ करते थे, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, इंसानों की जिंदगी जानवरों से बेबदतर हो चुकी थी। ऐसा माहौल बन गया, हर तरफ जुल्म ही जुल्म नजर आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं, कोई किसी का सहारा देने वाला नहीं, हर तरफ दुश्मनी ही दुश्मनी, हर तरफ नफरत ही नफरत। अब नस्ल इंसानी में कुछ खुदा के चाहने वाले थे, उन्होंने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब्बा, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जब भी कौम ने तुझको झुटलाया है, जब भी कौम बर्बाद हुई है, जब भी कौम में जुल्म सतम बढ़ा है, उनके रहनुमाई के लिए तूने किसी नबी को भेजा, तूने किसी रसूल को भेजा, तूने किसी पैगंबर
पैगंबर को भेजा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ना तो नबी आए, ना तो रसूल आए, ना तो पैगंबर आए, कोई भी तशरीफ लेकर नहीं आया। आए अल्लाह, जुल्म ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए बच्चों को जिंदा दफन किया जा रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार। और जब जंग चल जाती है, सदियों का जमाना गुजर जाता है, लेकिन जंग खत्म नहीं हो रही थे। आए अल्लाह, हमारे सीनों पर यह अंधेरा कब तक रहेगा? आए अल्लाह, किसी ऐसे रसूल को भेज दे जो जुल्मत का सीना त्याग करके हर तरफ उजाले फैला दे, हर तरफ उजाले फैला दे, हर तरफ रोशनी फैला दे। जब नस्ल इंसानी में कुछ लोगों ने ये दुआ की, उनकी दुआएं कबूल हुई और मक्के की धरती पर आमना की गोद में एक ऐसा सूरज तुलू होता है कि जब उसने अपने किलों को बिखारा तो जुल्म मिटता चला गया, हर तरफ इंसाफ नजर आता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्ने गौसुल वला, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी को इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आज कोई जलसा हो, कोई महफिल हो, अगर अहमद रजा का नाम ना आए तो बेकार। क्योंकि अहमद रजा ने वो इतना सख्त, इतनी मोहब्बत की है रसूल पाक से कि बगैर अहमद रजा के नाम के आए काम ही नहीं चल सकता। इसीलिए हर सुन्नी पुकार के कहता है, डालते कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल तशरीफ लेकर के आए, रसूल के बाद में 40 साल का जमाना गुजरा। 40 साल का जब जमाना गुजरता है, अल्लाह ने नबूवत का जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि ऐ महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप ऐलान कर दीजिए कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, ऐ महबूब आप ऐलान कर दीजिए मैं रसूल बन करके आया हूँ। ऐ लोगों, अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान फरमाया, अब रसूल कायनात का जब ऐलान होता है, कुछ लोग रसूल का कलमा पढ़ते हैं, कुछ लोग रसूल कायनात के जानी दुश्मन बन गए। जब कुछ लोग रसूल के जानी दुश्मन बन जाते हैं, एक लंबा जमाना गुजरता है। जमाने के बाद में रसूल तशरीफ लेकर के आए। जब रसूल तशरीफ लेकर के आए, लोगों के सामने हक का पैगाम दिया तो कुछ लोगों ने झुटला दिया और कुछ लोग मुसलमान हो जाते हैं। अलगर्सियो, आप ये समझ लीजिए, रसूल कायनात जब तशरीफ लेकर के आए, पैगाम देते रहे, पैगाम देते रहे, लोग मुसलमान होते रहे, मुसलमान होते रहे। जमाना गुजर गया, अनकरीब वो वक्त आ गया जब मक्के में रसूल तशरीफ लेकर के गए, फतह मक्का होती है। मक्के में रसूल कायनात तशरीफ लेकर के गए। जब रसूल तशरीफ लेकर के पहुंचे हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती है। जब कुरान की आयत उतरती है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ महबूब हमने आज आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। अब आपके बाद में कोई नबी नहीं आएगा, अब आपके बाद में कोई रसूल नहीं आएगा, अब आपके बाद में कोई पैगंबर नहीं आएगा। जब खुदा के इस पैगाम को अल्लाह के महबूब ने हम और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को सुनाया, सहाबा इकराम को बताया, ऐ मेरे साहब सुनो सुनो, आज ये आयत मुकद्दसा नाजिल हुई है। रब फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, खुदा ऐलान कर रहा है, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। तमाम सहाबा खुश हो जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर अलग थे और तमाम सहाबा एक साथ बैठे हुए सभी खुशियां मना रहे हैं, सभी खुश हो रहे हैं कि जिस दिन को लेकर रसूल तशरीफ लाए थे वो दीन मुकम्मल हो गया। खुदा का दीन मुकम्मल, खुदा का दीन मुकम्मल हो गया। जब खुदा का दीन मुकम्मल हो जाता है, सारे सहाबा खुशियां मना रहे थे, वहीं पर सिद्दीक़ अकबर रो रहे थे। सिद्दीक़ अकबर जब रो रहे थे, सिद्दीक़ के रोने की वजह जब रसूल कायनात ने पूछे, ऐ सिद्दीक़ तुम्हें किस चीज ने रुला दिया है? आज तो खुश होने की बारी है, आज खुश होना चाहिए जैसे कि दीगर सहाबा खुश है, जिस तरीके से दूसरे लोग खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। आज उनका दीन मुकम्मल हो गया, आज उनका दीन मुकम्मल हो गया। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, ऐ मेरे आका, इन लोगों की नजर और नजर है, अरे सिद्दीक़ की नजर और है। या रसूलल्लाह, आप दीन मुकम्मल करने के लिए आए थे, आज दीन मुकम्मल हो
गया, या रसूलुल्लाह अब आप हम में से तशरीफ लेकर चले जाएंगे, या रसूलुल्लाह अब आप हम में से तशरीफ लेकर जाएंगे। लेकिन या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जब हम में से तशरीफ लेकर के जाएंगे तो आगे कौम जब भटकेगी तो उनको समझाने वाला कौन होगा? आगे जब कौम भटकेगी उनको बताने वाला कौन होगा? आगे जब कौम भटकेगी उनको सीधा रास्ता दिखाने वाला कौन होगा? उनको सच्चाई पर चलाने वाला कौन होगा? तो रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, अरे साहबियों सुनो, तुम्हारी नजर और देखती है, मेरे सिद्दीक की नजर कुछ और ही देखती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, आज के दिन तुम्हारा दिन मुकम्मल हो गया। सहाबाए किराम खुश, सहाबियों में से सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आगे अब दीन का पैगाम कौन बताएगा लोगों को? अब दीन की खबर कौन देगा? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमाओ उम्मती काम्बियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरीके से, मेरी उम्मत के उलमा नबियों की तरीके से होंगे। मतलब ये, जो नबी पैगाम देते थे, जो नबी खुदा से डरने का हुक्म देते थे, वो मेरी उम्मत के उलमा देते रहेंगे। जब मेरी उम्मत के उलमा देते रहेंगे, अब आप अपने जहन को हासिल कर लीजिए कि जब रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के उलमा वो काम करते रहेंगे, तो नबियों ने कश्ती के ऊपर लोगों को बचाया है, नबियों ने मुर्दों को जिंदा किया है। रसूल की उम्मत में कौन ऐसा होगा जो मुर्दे को जिंदा कर दे? जैसे आपके जहन के अंदर ये बात आएगी, फौरन आपके सहन के अंदर ये भी बात आएगी, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दे को जिंदा किया था, तो इधर उम्मत मुस्तफा में अब्दुल कादिर ने ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न सरकार गौसुल वरा। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात एक ऐलान समात कर लें, मैं बीच में रोक करके आप हज़रात से बात कर रहा हूँ। देखिए, बात दरअसल ये है, प्रोग्राम करने में, सजाने में, जलसा करने में बड़ी मेहनतें, मशक्क़तें करना पड़ती हैं। सभी हज़रात जानते हैं ये सारी चीज़ें। पहली बात, अगर जलसा सुनने के लिए आया करो तो दिल से बैठने की कोशिश किया करो। दूसरी बात ये है, अगर भागा दौड़ी करने का मतलब है तो मैं तो यही कहूँगा कि आया ही मत करो। और एक बात, अगर ज़रूरत लगती भी है किसी को जाने की, ज़बरदस्ती नहीं बिठाला जा सकता है। अगर किसी को ज़रूरत है जाने की, कोई भी ज़रूरत है, तो एक दो करके धीरे धीरे उठ करके चला जाया करो। अगर आप हज़रात इसी तरीके से उठते रहे, जाते रहे, उठते रहे, जाते रहे, तब तो खैर कोई बात नहीं। और 2, 4, 10 हज़ार, 20 हज़रात एकदम से अगर उठते रहेंगे तो हमारी मेहनतें, मशक्क़तें ये सब बेकार हो जाएंगी। मैं गुजारिश करूँगा आप हज़रात से, मेहरबानी करें आप हज़रात, अगर समात करने के लिए आए हैं, गौसे आज़म की महफिल में बैठे हुए हैं आप हज़रात, तो मैं गौसे आज़म की वसीला दे करके मैं कह रहा हूँ, अगर सुनने की नीयत से आए हो तो मेरे भाई जलसे को ख़राब मत करो, सुकून से बैठो आराम से। अगर ज़रूरत लगे जा भी सकते हो, पर एक एक दो करके जा सकते हो, पर एकदम उठा मत करो। चलिए हज़रत शुरू कीजिए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना रेहान साहब ने जो ऐलान किया बड़ा ही अच्छा किया है। खैर, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए, जिनकी महफिल में हम आए हैं ना, गौसे आज़म की, जी जी जी, गौसे आज़म फरमाते हैं कि लोगों के दिल मेरे कब्जे में। क्या बात है, बेशक दिल मेरे कब्जे में है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिसे गौसे आज़म चाहेंगे वो महफिल में बैठेगा, क्या बात है, क्या बात है, सुभान जिसे अल्लाह। नहीं चाहेंगे वो उनके भाग। जी जी जी, सच्ची बात है। क्योंकि यहाँ जितने आए हैं सभी गौसे आज़म के मुरीद हैं। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गौसे आज़म फरमाते हैं, मुझे एक कागज दिया गया जिस पर मेरे मुरीदों का नाम था। कयामत तक जितने मेरे मुरीद आने वाले थे सबका नाम था। और फरमाते हैं कि जिसने मुझे अपना पीर कहा, मैं उसका पीर हूँ, वो मेरा मुरीद है। बेशक बेशक, गौसे आज़म फरमाते हैं, और जो सच्चा मुरीद होता है उसके बारे में गौसे आज़म फरमाते हैं कसीदे गौसिया में, मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी, ऐ मेरे मुरीद तू मत घबरा, अतानी रिफतन निनतुल मलाली, अगर तू पहुँच वाला नहीं तो क्या, मैं तो पहुँच वाला हूँ। बेशक 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 गौसे बेशक। आज़म फरमाते हैं कि मत घबरा, अगर तू पहुँच वाला नहीं है तो मैं तो पहुँच वाला हूँ।
बेशक। और सुनिए गौसे आजम का कसीदे गौसिया की बात आई है। फरमाते हैं गौसे आजम कि जमाना लोगों के ऊपर उस वक्त तक जाहिर नहीं होता जब तक करके अब्दुल कादिर के पास हाजिरी ना दे दे। क्या बात, उस वक्त तक लोगों पर नहीं जाता। और सुनिए गौसे आजम के फरमान में आपको बता दूं, गौसे आजम फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं, जब तक मैं ना चाहूं, जब तक मैं ना चाहूं उस वक्त तक मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने चाहा तो आज हम गौसे आजम का जिक्र करते हैं, आप सुनते हैं। बेशक। और गौसे आजम का फरमान सुनाओ। क्या बात है। और गौसे आजम का फरमान मैं आपको बताऊं, गौसे आजम फरमाते हैं कि आए लोगों सुनो, आए लोगों सुनो, अगर कोई मेरा मुरीद मुझे ईशा के बाद याद करता है और इसको गौसे आजम के प्यारे साहबजादे अब्दुल जब्बार बयान करते हैं कि अगर कोई मेरा मुरीद मुझे ईशा के बाद याद करता है तो मैं उसे मगरिब से के बाद याद कर चुका हूं। क्या बात है, मैं उसे याद कर चुका हूं। गौसे आजम फरमाते हैं कि लोगों के दिल मेरे कब्जे में, मैं जब चाहूं लोगों को अपने पास जमा कर लो और जब चाहूं अपनी महफिल से दूर कर दो। क्या बात है, क्या जो दूर गए तो वो ये ना समझे हम अपनी मर्जी से गए, बल्कि उनको अब्दुल कादिर ने धुतकार दिया। क्या बात, इसीलिए चले गए। हम किस्मत वाले हैं कि अब्दुल कादिर ने हमें अपना लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गौसे आजम का ऐसे ही थोड़ा नहीं जिक्र हो रहा है, गौसे आजम का ऐसे ही नाम नहीं लिया जा रहा है। गौसे आजम से पूछा गया, अरे अब्दुल कादिर आप आलिम, आप जो है इतने बड़े अब्दाल कुतुब कैसे बने? गौसे आजम ने फरमाया मैं इल्म हासिल करते करते कुतुब बन गया। इल्म हासिल करते करते, अब इल्म हासिल करने का आपका जमाना नहीं, आप मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं जा सकते जो बच्चे नहीं हैं। आपको इल्म अगर मिलेगा तो इन्हीं जगहों से मिलेगा, इन्हीं जगहों से, इन्हीं जलसों से आपको इल्म मिलने वाला है। और गौसे आजम के शान यही नहीं है, गौसे आजम और सुनिए क्या फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगर मैं अपने रासों को पहाड़ों पे डाल दो तो पहाड़ रेसा रेसा हो जाए। गौसे आजम की ऐसी ऐसी शख्सियत नहीं है। अरे गौसे आजम तो वो है अगर मुर्दे को ठोकर मार दे मुर्दा जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह। आसमान में परिंदा उड़ रहा हो, फरमाए कि आए हवा इसे पकड़ ले, फौरन हवा उसको कब्जे में कर ले। बेशक 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 बेशक। फरमाते हैं कि जिसे मैं चाहूं उसे विलायत का मकाम अता फरमा दूं, जिसे मैं चाहूं उसे विलायत का दर्जा छीन। क्या बात। महफिल में ऐसे पीर की महफिल में हम थोड़े बेशक बेशक, ऐसे वैसे पीर के महफिल नहीं बैठे हैं दोस्तों। हम बड़े जो पीरों के भी पीर है, हमारे तो पीर है जो गौसे आजम के बाद में आए, उनके पीर है जो गौसे आजम से पहले आए, उन्होंने अपनी गर्दनों को गौसे आजम के कदमों के नीचे रखा। बेशक। आपने मौलाना रेहान साहब से सुना होगा, हजरत उवैस करनी ने जब रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, रब्बा इस परहने मुबारक के सदके में मेरे महबूब के कुल उम्मत को माफ फरमा दे, तो रब ने फरमाया था, आई उवैस करनी, मैं आधी उम्मत को तेरे वजह से बख्श रहा हूँ और आधी उम्मत को मैं अपने अब्दुल कादिर की वजह से बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर की वजह से उन्हें माफ कर दूंगा। उवैस करनी आज करते, मौला ये अब्दुल कादिर कौन है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब का महबूब होगा, मेरे महबूब के नस्ल से इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर के आएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि बगदाद की जामा मस्जिद पे ऐलान कर देगा कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो सुन लो, जो अपनी गर्दन को झुका देगा उसकी विलायत बाकी रहेगी और जो अपनी गर्दन को ना झुकाएगा उसकी विलायत छीन ली जाएगी। वो ऐसे करनी आज करते हैं, मौला परवरदिगार आलम, मैं अब्दुल कादिर के ज़माने को पाऊं या ना पाऊं, मैं अब्दुल कादिर के ज़माने को पाऊं या ना पाऊं, लेकिन अल्लाह तो गवाह रहना, मैं आज अपने गर्दन को झुका करके अपने गर्दन के ऊपर गौसे आज़म का कदम रख रहा हूं। जो वली पहले हुए हैं बाद में हुए हैं, सभी एहतराम
नाम गौसे आजम का रखते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, गौसे आजम के महफिल में आए हो, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं पूरे रुए ज़मीन को इस तरीके से देखता हूँ जैसे हाथ के ऊपर राई का दाना रखा हो, जैसे हथेली पे राई का दाना रखा हो, इस तरीके से मैं पूरी रुए ज़मीन को देखता हूँ। और रसूल कायनात भी इरशाद फरमाते हैं, मैं पूरे रुए ज़मीन को इस तरीके से देखता हूँ जैसे मेरे हाथ की हथेली। गौसे आजम फरमाते हैं राई का दाना रखा हो, और रसूल इरशाद फरमाते हैं जैसे कि मेरी हथेली है, इस तरीके से मैं पूरी रुए ज़मीन को देखता हूँ, इस तरीके से पूरी रुए ज़मीन को मैं मुलाहिजा कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसमें एक बात सहन में आ रही है, जब गौसे आजम राई का दाना रख करके दुनिया को देख सकते हैं, पूरे रुए ज़मीन को देख सकते हैं, और रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं कि मैं जिस तरीके से हाथ की हथेली है इस तरीके से अपने पूरी रुए ज़मीन को देखता हूँ। गोया कि पता ये चला, ये ख्याल भी किसी के जहन में आ सकता है, ये बात किसी के जहन में आ सकती है कि पता ये चला अब्दुल कादिर गौसे आजम ज्यादा देखते हैं इसलिए राई के दाने को बताया, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माशअल्लाह इल्म कम है यानी नजर कम है, ये भी बात आ सकती है, या कोई मुखालिफ ये भी सवाल कर सकता है। लेकिन नहीं दोस्तों, जब ऐसी ही बात अगर आपके जहन में आए तो उनसे मेरा एक सवाल, बस अपना मेरा एक सवाल और उसका जवाब अपने जहन के अंदर बैठा लेना। जब आपके जहन के अंदर ऐसा सवाल आए कि रसूल कायनात ने फरमाया कि मैं पूरे रुए ज़मीन को इस तरीके से देखता हूँ जिस तरीके से मेरे हाथ की हथेली है, और अब्दुल कादिर फरमाते हैं पूरे रुए ज़मीन को इस तरीके से देखता हूँ जैसे मेरे हथेली के ऊपर राई का दाना रखा हुआ हो। अब सवाल मैं भी करता हूँ, ऐ अब्दुल कादिर, ऐ बड़े पीर रोशन ज़मीर, ये माना कि आप वलियों के सरदार हैं, ये माना कि आप वलियों के वलियों के सरदार हैं, लेकिन रसूल तो रसूल कायनात है, फखरे मौजूदात है, रसूल तो वो रसूल है जिनके सदक़े में अल्लाह ने कुल जहान को पैदा किया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीनो ज़मा को बनाया, मकीनो मक्का को बनाया, चिनियो चुना को बनाया, कुल जहान को बनाया, हर एक चीज़ को पैदा किया, हर एक चीज़ को बनाया, यहाँ तक कि अपने रब होने का भी इजहार किया है तो अपने महबूब के सदक़े में किया है। ऐ अब्दुल कादिर तुम्हें वली बनाया तभी मेरे महबूब अपने महबूब के सदक़े में बनाया, लेकिन आप यूं कहते हैं, यूं क्यों कहते हैं कि जैसे राई का दाना रखा हो इस तरीके से मैं पूरे रोए ज़मीन को देखता हूं। तो गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ नादान सर, अरे मेरी औकात क्या है कि मैं रसूल की बराबरी कर सकूं, मेरी हिम्मत क्या है रसूल की बराबरी कर सकूं। और रसूल की बराबरी करने के लिए जब सिद्दीक़ अकबर रसूल की बराबरी ना कर सके, उमर फारूक आज़म रसूल की बराबरी ना कर सके, जितने नबी आए यानी कि सहाबी कोई नबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता, जितने नबी आए सारे नबी रसूल की बराबरी नहीं कर सकते, तो मुझे सा हकीर और फकीर अब्दुल कादिर रसूल की बराबरी कैसे कर सकता है। तो ऐ अब्दुल कादिर फिर ये फरमाना क्यों कि मैं पूरी रुए ज़मीन को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरे हथेली के ऊपर राई का दाना रखा हो, मेरी हथेली के ऊपर राई का दाना रखा हो। जैसे ये सवाल हुआ तो गौसे आज़म के रूह पाक ने जवाब दिया, अरे नादान, तो राई के दाने को देखता है, राई के दाने के नीचे जो जगह छुपी हुई है उस जगह को क्यों नहीं देखता है। यानी मैं पूरी हथेली को देखता हूँ, लेकिन जिस तरीके से राई का दाना रखा है और राई के दाने के नीचे जो जमीन है यानी हथेली है वो दिखाई नहीं दे पड़ रही है। रसूल पूरी हथेली को देखते हैं और मैं रसूल का नवासा अब्दुल कादिर कुछ हथेली को देखता हूँ, पूरी हथेली को देख ही नहीं सकता। क्या बात है। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके इल्म का आलम क्या, अल्लाह अल्लाह, और आपकी करामतें आपने बहुत सुनी होंगी, आपने करामतें सुनी होंगी। मैं मुख्तसर वक्त में करामत सरकार गौसे आज़म की बताता चलता हूँ कि बगदाद शरीफ में एक कैलान शहर था, वहां के ऊपर ऐसी बस्ती से कि उस बस्ती में तकरीबन कई लाखों लोग बसा करते थे और सारे के सारे लोग अभी ईसाई थे, अभी कोई मुसलमान नहीं हुआ, कोई कलमा भी पढ़ने वाला नहीं, कोई मुसलमान नहीं हुआ। इतना जमाना हो गया इस्लाम को आए हुए, लेकिन वो लोग ईसाइयत के ऊपर कायम, अभी वो मुसलमान नहीं हुए, ईमान लेकर के नहीं आए। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अपने साथियों के साथ कुछ मुरीदों को लेते हैं
और उस बस्ती में जाकर के पहुंचे। आपने इस वाक्य को दूसरी तरीके से सुना होगा, लेकिन मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं इसका सबूत भी मैं दे सकता हूं, इसका सबूत भी दे सकता हूं। गौसे आजम अपने कुछ साथियों को लेते हैं और उस बस्ती में पहुंचे। जब उस बस्ती में पहुंचे तो एक आलिम साहब मिले जो ईसाइयों के सबसे बड़े पादरी थे। उनके पास में सरकार गौसे आजम पहुंचे और पहुंचने के बाद में सरकार गौसे आजम ने इस्लाम की दावत दे दी। जब सरकार गौसे आजम इस्लाम की दावत देते हैं, इस्लाम की दावत मिलने के बाद में वह ईसाई पादरी इतना बड़ा आलिम था कि उसने दीन इस्लाम के बारे में भी इल्म हासिल किया हुआ था। शाम में इल्म को उसने हासिल किया था, बगदाद में आकर के कुछ उलमा से उसने इल्म को हासिल किया हुआ था। इतना बड़ा आलिम होने के बाद में अपने कौम में फिर उसने दीन इस्लाम के बारे में भी सीख रखा था। उसने कहा, आई अब्दुल कादिर, मैंने एक हदीस आपके रसूल की पढ़ी है। रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, उलमाओ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के तरीके से होंगे। आप भी रसूल कायनात के उम्मती है कि आप नबियों के तरीके से है कि आप नबियों के तरीके से मकाम रखते हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, तूने मेरे नाना की हदीस सच सुनी है। क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि दुनियादार की बात गलत हो सकती है, लेकिन आमना के लाल की बात गलत हो ही नहीं सकती। बेशक बेशक हक बात है, बेशक जो रसूल ने फरमा दिया हक है, उसे कोई मिटाने वाला नहीं। अगर कोई गलत साबित करते तो वही होगा जो मुसलमान नहीं होगा, जो ईमान वाला नहीं होगा वही आका की हदीस को नहीं मानेगा, और जो उम्मती मोहम्मद जो रसूल का चाहने वाला होगा अपनी गर्दन को झुका के रसूल के फरमान के ऊपर अमल करता नजर आएगा। बेशक बेशक हक बात है, बेशक। रसूल कायनात की इस हदीस को जब उस पादरी ने पढ़ करके बताया, गौसे आजम ने फरमाया, सच कहा, क्या तू देखना चाहता है? उसने कहा कि मैं अपनी नबी ईसा अलैहिस्सलाम की बात करता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, तुम तो नबियों के कायम मकाम हो, उनकी तरीके से हो। क्या तुम मुर्दा जिंदा कर सकते हो? क्या तुम मुर्दा जिंदा कर सकते हो? गौसे आजम ने फरमाया, ठीक है, मैं मुर्दा जिंदा कर दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बता, अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूंगा तो क्या तू मेरे नाना का कलमा पढ़ लेगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं मुर्दा जिंदा कर दूंगा, मेरे नाना का कलमा पढ़ेगा? वो पादरी कहता है, हाँ मैं कलमा पढ़ लूंगा। गौसे आजम ने फरमाया, तो ले चल, किस मुर्दे को जिंदा कराना चाहता है? गौसे आजम गौसे आजम को लेकर के वो एक कब्रिस्तान में पहुंचा और पहुंचने के बाद एक कब्र पर गया और कहा, इसको मरे हुए जमाना गुजर गया, इसको जिंदा करना है, इसको जिंदा करना तुम्हारा काम है। जब गौसे आजम ने उस कब्र को देखा, कब्र देखने के बाद उस कब्र में आप झांकते हैं, झांकने के बाद में इरशाद फरमाते, ठीक है, आपने फरमाया कि ये बताइए, जब तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा किया करते थे तो क्या पढ़ा करते थे? तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहा करते थे? उस पादरी ने कहा, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम कहा करते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। फौरन मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। गौसे ने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, जैसे आपका फरमाना होता है मुर्दा जिंदा हो जाता है। जब मुर्दा जिंदा हुआ, बाहर निकल करके आया, जब बाहर निकल करके आता है, गौसे आजम उससे कलाम करते हैं, पादरी सुन रहा है, पादरी की कौम सुन रही है। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मुर्दे बता, तो मेरी वजह से जिंदा हुआ है, लेकिन ये भी बता तेरा जमाना कितना गुजर गया, यानी तुझे मरे हुए कितने दिन हो गए, तो कितने दिनों से कब्र के अंदर है। उसने आते ही कहा था, अब्दुल कादिर क्या कयामत आ चुकी है? क्या कयामत बर्पा हो चुकी है? गौसे आज़म ने फरमाया, नहीं, कयामत नहीं आई, लेकिन बता तो कितने दिनों से कब्र के अंदर है? उसने कहा, अब्दुल कादिर, मुझे इल्म नहीं कि मैं कितने दिनों से हूँ, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में मैं था और उनका उम्मती था, उनकी वजह से अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक
अलैहिस्सलाम के ज़माने का मुर्दा जिंदा क्या गौसे आज़म ने आपने फरमाया बता तो मेरे मुस्तफ़ा के बारे में क्या जानता है, बता तो मेरे रसूल के बारे में क्या कहना चाहता है, बता तो मेरे बारे में क्या कहना चाहता है। इस ईसाई को तो बता दे, इस ईसाई को तो खबर कर दे। तो उस मुर्दे ने कहा था ऐ पादरी सुन, इस दुनिया के ऊपर अगर कोई मजहब सच्चा है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम है, इसके अलावा सारे बातिल है, इसके अलावा कोई सच्चे मजहब नहीं हो सकते हैं। और सुनो, अगर ये नबी ना आते तो कुछ भी ना होता। बेशक बेशक हक बात है, बेशक कुछ भी ना होता। जो कुछ भी मिला है इन्हीं नबी की वजह से मिला है, इनके नाना की वजह से मिला है। इनके नाना का अगर तुम कलमा पढ़ लोगे तो आमान में आ जाओगे, इनके नाना का कलमा पढ़ लोगे तो आमान पा जाओगे। हश्र में तुम्हें रुसवाई नहीं होगी, कब्र में तुम्हें रुसवाई नहीं होगी। जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उस पादरी ने ये जिक्र सुना था, सुनने के बाद में मुशर्रफ इस्लाम हुआ, कलमा पढ़ लेता है। कलमा पढ़ने के बाद में अब जितनी उसकी कौम थी सारी की सारी कौम हजरत अब्दुल कादिर के हाथों पे हाथ दे करके तौबा करती है और मुशर्रफ इस्लाम हो जाती है। अब ये कौम इतनी बहादुर कौम थे, जब ये ईमान लेकर के नहीं आई थी उससे पहले जो इर्द गिर्द के मुसलमानों की सल्तनतें थी वो सारे के सारे उनके सामने लड़ने के लिए पीछे हट जाया करते थे। यानी उनकी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि इतने बहादुर है, इनसे मुलाकात करे या इनसे मुकाबला करे, इनके पास में जाए। कोई भी उनके पास में आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन जब यही कौम मुशर्रफ इस्लाम होती है, कलमा पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम को कबूल कैसे किया, इस कौम के बहादुरी को लोगों के ऊपर जाहिर कैसे किया, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। जब पूरी कौम मुशर्रफ इस्लाम हो जाती है, अब कौम पनपना शुरू कर देती है, इस्लाम के अंदर मजबूती आ जाती है, जिससे लभृती है उसका तहस नहस कर दिया करती है। अब कौम जब फलती फूलती चली जा रही है, अब इसी कौम के अंदर अल्लाह ने एक ऐसे बंदे को भेजा जिसकी वजह से दीन इस्लाम बुलंदी पर आ जाता है। उस कौम के अंदर अल्लाह ने एक सुल्तान को पैदा किया, जिस सुल्तान का नाम सुन करके बातिल लरसा करते थे, बातिल भागा करते थे, बातिल घबराया करते थे, मैदान छोड़ करके बातिल भाग जाया करते थे। अरे उस सुल्तान का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। और हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में कौन नहीं जानता है? क्या बात, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है कि जिस इलाके में निकलते आपके जो दुश्मन हुआ करते थे मैदान छोड़ करके भागते थे। हर इलाके में आपका चर्चा है। और लोग जब अपनी फौजें लेकर के जाया करते थे, जान जाते कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज आ रही है, तो टकराने की तो दूर की बात, नाम सुन करके फरार हो जाते, नाम सुन करके फरार हो जाते। और सुल्तान सलाहुद्दीन के जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बैतुल मुकद्दस को फतेह, बेशक उन्हीं के हाथों में बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ। जी बेशक। तो ये सरकार गौसे आज़म का मकाम है। आप जिसे चाहें, जिस वक्त चाहें, जहां चाहें वहां बुला सकते हैं, जिसे चाहें उसे वहां से हटा सकते हैं। और गौसे आज़म दिलों के राज़ों को जानते हैं, जो कलम पे लिखा, जो अर्श पे लिखा है उसे भी जानते हैं। बेशक बेशक। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। हर एक चीज़ को सरकार गौसे आज़म जानते हैं। इराक के अंदर एक ताजिर हुआ है अबू गालिब, एक ताजिर हुआ है अबुल मुजफ्फर। इस ताजिर ने जब अपनी तिजारत की करना चाहा, जब वो तिजारत को जाना चाहा, तो सबसे पहले शेख हम्माद के पास गया और कहने लगा, हजरत मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, क्या ये सफ़र मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, मैं सफ़र पे जाऊं कि नहीं जाऊं? क्योंकि अल्लाह ने वो मकाम अपने वलियों को दिया है कि बैठे जमीन पर होते हैं, खबर अर्श की दिया करते। बेशक बेशक। जमीन पे बैठ करके अर्श आसम को देखा करते हैं। आंखों को बंद किया, लोहे महफूज को देखा, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बेशक। आंखों को बंद किया और फरमाया कि तू इस साल सफर पे ना जा,
अगर तू सफर पे जाएगा तो तेरा माल लूट लिया जाएगा, तेरे साथी मारे जाएंगे, तुझे नुकसान होगा, तुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। घबरा गया कि मुफलिसी का आलम आ चुका था। जा रहा था, रास्ते में हमारे बड़े पीर सरकार गौसे आजम से मुलाकात हुई। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से मुलाकात के बाद उसने कहा, हुजूर मैं शेख हम्माद के पास में गया था और जाने के बाद में मैंने अपनी तकदीर दिखाई कि मैं सफर पे जाऊं कि न जाऊं। गौसे आजम ने फरमाया, क्या कहा शेख हम्माद ने? कहा, उन्होंने कहा कि आप इस साल सफर पे न जाएं, आपकी जान का खतरा है, आप मारे जाएंगे, आपका माल लूट लिया जाएगा। अब्दुल कादिर ने जब इतना देखा, देखने के बाद में कहा, ठीक है तू सफर पे जा, तेरा माल भी बच जाएगा, तेरे साथी भी बच जाएंगे, तो भी जिंदा सलामत आ जाएगा। सुभान अल्लाह। जब उसने इतना कहा सुना, अब तिजारत को गया, तिजारत करता है। तिजारत करने के बाद जब कुछ सुनतुनिया को पहुंचने के बाद में गुस्ल करने के लिए जब पहुंचा तो उसने अपने जो है उसके पास उसका माल ज्यादा बिकता है, जो भी अशरफिया थी, जो भी माल था, उसको उसने एक जगह के ऊपर रख दिया। वापस आया, आने के बाद आराम करने लगता है, सोने लगता है। मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, सोने लगता है, सो जाता है। सोने के बाद उसने ख्वाब में क्या देखा कि जब वो अपने शहर बगदाद को पहुंचने वाला था, रास्ते में डाकुओं ने उसको पकड़ लिया, उसके माल को अपने कब्जे में कर लिया, उसके साथियों को मार दिया और उसकी गर्दन के ऊपर ऐसा वार किया कि उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई, उसकी गर्दन उसके धड़ से जुदा हो गई। जैसे ही वो अपनी गर्दन के ऊपर तलवार चलते हुए देखता है, उसकी आंख खुल जाती है। जब आंख खुलती है तो क्या महसूस करता है कि मेरी गर्दन के ऊपर किसी ने तेज धार तलवार चला दी है। दर्द को महसूस करता है। अब भागता भागता अपने साथियों के पास में पहुंचा, सारे साथी सो रहे थे। अपने माल के पास में पहुंचा, माल भी सही व सालिम है। अपने खजाने के पास पहुंचा, जो उसका खजाना रखा हुआ था वो भी सही व सालिम है। लेने के बाद में अब फिर सफर शुरू करता है। बगदाद को पहुंचा। बगदाद पहुंचने के बाद में अब सोचने लगा, अब मैं मुलाकात करने के लिए जाऊं तो किसके पास जाऊं? शेख हम्माद के पास जाऊं या अब्दुल कादिर के पास जाऊं? शेख हम्माद भी पायाकार बुजुर्ग, अब्दुल कादिर तो लासानी है, इनका कोई सानी ही नहीं है। अब मैं जाऊं तो किसके पास में जाऊं? यानी जब ताजे तिजारत करके आया करते थे तो अपना तोहफा लेकर के औलिया इकराम बुजुर्गाने दिन की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। लेकिन आज हमारा हाल क्या बन चुका है? हम कितनी ही दौलत क्यों ना कमा ले, कितना ही माल हमारे पास में क्यों ना आए, हम इमाम साहब की खैरियत नहीं लिया करते हैं कि इमाम साहब ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, इमाम साहब ने कुछ पिया है कि नहीं पिया है, इमाम साहब को पैसे की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। अरे इमाम तो वो इमाम हुआ करता है। इमाम के बारे में रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया है कि इमाम अंबियों के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हुआ करते हैं। जो पैगाम वो लोग देते हैं वही पैगाम उलमा दिया करते हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू को लंबी ना करते हुए मैं यूं बात करता हूँ। वो सोचने लगा, जाऊं तो किधर जाऊं, किसके पास में जाऊं? अब इतना सोच ही रहा था कि सामने से शेख हम्माद आ जाते हैं। जब शेख हम्माद को देखता है, देखने के बाद कहने लगा, हुजूर मैं आपके पास आऊं या ना आऊं? इस बारे में सोच रहा था कि पहले आपसे मुलाकात करो या पहले जाकर के अब्दुल कादिर से मुलाकात करो। लेकिन शेख हम्माद ने इतना सुनने के बाद में इरशाद फरमाया, तो मेरे पास में बाद में आना, पहले अब्दुल कादिर के पास जा, मुलाकात कर जा करके अब्दुल कादिर के पास में चला जा। अब्दुल कादिर के पास में तोहफा लेकर के हाजिर हुआ। जब अब्दुल कादिर के पास में वो तोहफा लेकर के हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद तोहफा पेश करता है। सरकार गौसे आजम ने तोहफे को कबूल फरमाया और फरमाने के बाद में उस इंसान ने कहा और उसने कहा कि आए अब्दुल मुजफ्फर ने कहा कि हुजूर ऐ शहंशाह बगदाद, ऐ पीर लासानी, ऐ कुतुब रब्बानी, ऐ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप फरमाइए कि शेख हम्माद भी पायाकार बुजुर्ग, आप भी लासानी है। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। शेख हम्माद ने कहा था तो कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे साथी मार दिए जाएंगे, तेरा माल लूट लिया जाएगा, तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो जिंदा सलामत घर को वापस नहीं आ सकता है। लेकिन मैं तो क्या देखता हूँ, आपने फरमाया था तो भी वापस आएगा, तेरा माल भी आएगा, तेरे साथी भी आएंगे, वो भी सच्चे हैं, आप भी सच्चे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा वो नहीं हुआ, आपने जो कहा वो हो गया। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, ऐ अबुल मुजफ्फर सोर, शेख हम्माद ने वो बताया था जो लोहे महफूज पे लिखा था। अरे अब्दुल कादिर ने वो बताया था जिसको अब्दुल कादिर ने लोहे महफूज पे लिखा।
जो अब्दुल कादिर ने लोहे महफूज पर लिखा था वो बताया था। और शेख हम्माद से, और शेख हम्माद ने यह भी कहा था कि आए अबुल मुजफ्फर जाओ अब्दुल कादिर से मुलाकात कर जा करके, क्योंकि जब तो अपने घर से निकला था तो शेख अब्दुल कादिर ने रब की बारगाह में 1-2 मरतबा नहीं, 3-4 मरतबा नहीं, 5-6 मरतबा नहीं, बल्कि 70 मरतबा दुआ की थी। आए अल्लाह इसके जान को ना ले, आए अल्लाह इसके माल को वापस कर दे, इसके जान को वापस कर दे, इसको जिंदा सलामत वापस भेज दे। अब्दुल कादिर की दुआ कबूल हुई है, अब्दुल कादिर की दुआ कबूल हुई है। और रब्बे कायनात ने फरमाया आए अब्दुल कादिर सो, अरे दुआ करना तेरा काम है और तेरी दुआ को कबूल करना मुझ अल्लाह का काम है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझ खुदा का काम है। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मकाम है कि जिसको चाहे अपने महफिल में बिठाए, जिसके दिल को चाहे अपने कब्जे में करे, और जिसे चाहे अपने पास में बुलाए, जिसे चाहे अपने से दूर भगा दे। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। सच्चे कौन है? यही सच्चे लोग हैं। ईमान वाला कौन होता है? आमनों में सारी चीजें आ गई, अलिफ से यानी अल्लाह को जो मानता है वो ईमान वाला है। और अल्लाह को मानने के साथ साथ में आगे यही नहीं कि जो खुदा को मानता, खुदा को मानने वाले बहुत सारे फिरके पाए जाते हैं। साथ ही साथ में मीम आम के अलिफ के बाद में मीम आता है, यानी मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हो, और उसके बाद में नून आता है नबियों पर ईमान लाने वाला हो, नबियों को मानता हो। उसके बाद में वाव आता है यानी सारे वलियों को मानता हो, जो अल्लाह को माने, रसूलुल्लाह को माने, सारे नबियों को माने, वलियों को माने, वही समझ लेना ईमान वाला है, वही ईमान वाला है। और अल्लाह ईमान वालों से फरमाता है, बेईमान से नहीं फरमाता है। क्या ईमान वालों, रब से डरते रहो, सच्चों के साथ में हो जाओ। रब की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला परवरदिगारी आलम मेरी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, और हम लोगों की ज़बान के ऊपर सिर्फ व सिर्फ यही जारी रहे कि कादरी कर कादिर रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप तमामी हजरात से गुजारिश है, सरकार गौसे आज़म की महफिल में आए हो, गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत करो। गौसे आज़म ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम के ऊपर अमल करते रहो। गौसे आज़म ने फरमाया है कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ा करता है उसको मौत आएगी तो अचानक मौत आएगी, तौबा करने की भी उसको मोहलत नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र को उसके ऊपर सख्त फरमा देगा। हश्र में जब वो उठेगा अल्लाह उससे सख्ती के साथ कलाम करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने की, रोज़े रखने की, नेक काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो भी लग़िश ख़ताएँ अमदन सहवन लफ्ज़न किसी किस्म की हुई हो, मालिक मौला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल से माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।